गुड मॉर्निंग भाइयों, सभी भाइयों को राम राम। सुबह की देखिए, सुबह सुबह एक बहुत बड़ी खुशखबरी लेके आए हैं आप लोगों के लिए। बम्पर भर्ती बजाज मोटर्स प्राइवेट लिमिटेड, ये जो कंपनी है इसमें आपको पता होगा कि टू व्हीलर मैन्युफैक्चरिंग कंपनी है। ये उत्तराखंड में इनका प्लांट है, पुणे में भी प्लांट है। तो ये अलग अलग लोकेशन के लिए वैकेंसियाँ आती रहती है दोस्तों। आपको भरोसा नहीं होगा, बहुत से भाई हमारे कमेंट्स करते हैं कि यहाँ पे जो परमानेंट जॉब बता रहे हो काउंटर कॉल में। दोस्तों ये ऑलरेडी मैं बता देता हूँ आपको, परमानेंट ऑन कंपनी पेरोल में ये जो जॉब है ये निकाली गई दोस्तों। ठीक है, तो ये यकीन आप कर सकते हो, बहुत बड़ी भर्ती है दोस्तों। ये 2021 की पहली भर्ती मानो इसको, क्योंकि देखिए अभी क्या चल रहा है, लॉकडाउन का सिचुएशन बहुत मतलब मान सकते हो कि बहुत जगह में जो है तो सिचुएशन धीरे धीरे नॉर्मल होता जा रहा है दोस्तों। पर इसका मतलब ये नहीं है कि हमें शांत बैठना है। हमें जो ITI, मान लीजिए हमारा जो क्वालिफिकेशन है वो ITI है, या हम डिप्लोमा पास है, या बहुत से भाई ऐसे भी हो सकते हैं जो 10th या 12th पास आउट हो गए। ठीक है, कमेंट्स बहुत से आते हैं जिसमें मैं देखता हूँ, लेकिन मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि उनको भी कोई ना कोई जॉब ज़रूर मिले। और ये प्राइमरी लेवल में मैं देखता हूँ दोस्तों, ये हर एक स्टूडेंट के लिए जो कमेंट्स होता है बहुत महत्वपूर्ण रखता है। तो मैं बता दूं, ये जो कंपनी पेरोल में जो जॉब निकले, तो आप प्लीज़, अगर आप लोगों के जो एलिजिबल हो ITI अगर आप लोगों ने कर रखा है, तो इस मौके को मत गंवाना। ठीक है, यहाँ पर आपको सैलरी थोड़ा ज़रूर कम लगेगी। देखिए सैलरी जो होती है, किसी भी कंपनी में जाते हो आप तो ट्रेनिंग रोल में जो प्रोविजनल पीरियड होता है, गवर्नमेंट एम्प्लॉय भी जाते हो तो उसमें स्टाइपेंड आपको दिया जाता है, वो सैलरी नहीं होती। तो एज ए ट्रेनिंग रोल में आपको ज़्यादा सैलरी एक्सपेक्ट मत कीजिएगा, क्योंकि आप जा कहाँ पर, देश की बहुत बड़ी कंपनी है बजाज मोटर्स। जैसे आप लोग देखा होगा पल्सर है, ये बहुत सारी जो गाड़ियाँ हैं बिकती है इस कंपनी की। तो आप लोग इसका फ़ायदा उठा लो। परमानेंट जो रोल में है, इसका जो रजिस्ट्रेशन का पूरा प्रोसेस आपको वीडियो में पता चल जाएगा। बहुत सारे कमेंट्स आ रहे थे तो मैं उसको भी दिखाता हूँ। आपके भाई ने एक पैसा दे दिया था तो उसको भी मैं कमेंट्स आप दिखाऊंगा। तो चलिए उसको पहले हम देखते हैं, इसके जो ऑफिशियल नोटिफिकेशन है वहाँ पर कुछ चीज़ें आपको कंफर्म करते हैं, इसके बारे में आगे आपको जानकारी दे देते हैं। अब दोस्तों मैं ये आपको जो है तो ऑफिशियल नोटिफिकेशन दिखा रहा हूँ, जिसमें बजाज मोटर्स लिमिटेड, लोकेशन IMT मानेसर के लिए, गुड़गांव के लिए जॉब रहेगी। तो यानी आपको दिल्ली के पास जॉब करोगे आप। अब यहाँ पर कहीं पर भी नहीं लिखा गया कि आप UP से हो, MP से हो, या आप लोग इस स्टेट के होने चाहिए। तो आप लोग यहाँ पर श्योर हो सकते हो कि अगर जो भी हमारे यहाँ पर गूगल फॉर्म जो सबमिट कर सकते हैं, वो इनकी जॉब यहाँ पर कंफर्म रहेगी। अब यहाँ पर देखिए जो कंपनी पेरोल में आपके यहाँ पर स्पष्ट रूप से मैं दिखा देता हूँ। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा होगा ऑन कंपनी पेरोल में, यहाँ पर ध्यान से देखो, आप इसको बार बार देखो। कंपनी पेरोल में ITI कौन कौन से ट्रेड है, ITI फिटर, टर्नर प्लस मशीनिस्ट और एयरलाइट ट्रेड्स, लगभग बहुत सारे ट्रेड यहाँ पर जो है तो शामिल किए गए। इससे उम्मीद जगती है कि परमानेंट जॉब भी हमें मिलेगी। अब यहाँ पर बात आती है सैलरी की, कि बहुत से भाई हमारे ये सोच के बैठे होते हैं कि परमानेंट जॉब में लगभग हमें 50 से 60 हज़ार स्टार्टिंग में सैलरी दे दी जाती है, वो भी ITI करने के बाद। तो दोस्तों ये मैं बता दूं कि ये बिल्कुल आप सही नहीं सोच रहे हो, क्योंकि अगर आप लोग ITI कर रहे हो, इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग ही केवल ITI कर लो। उसका मतलब ये आपको यहाँ पर मैं बता देता हूँ, कन्फर्म करता हूँ। देखिए जैसे आप लोगों ने ITI गवर्नमेंट सेक्टर से किया हुआ है, गवर्नमेंट कॉलेज से किया हुआ, अब यहाँ पर आप लोगों ने देखा होगा 1 से 2 साल के अंदर कितने ज़्यादा वहाँ आसपास के जो ITI का कॉलेज खुल गया दोस्तों। और जो प्राइवेट सेक्टर में आपको भी पता होगा कि प्राइवेट सेक्टर की ITI बहुत ही ज़्यादा जनसंख्या में तेज़ी से खुल रहे हैं, और वहाँ पर अच्छी खासी फीस भी लोग दे के ITI कर रहे हैं, और ये सोच रहे हैं कि हमें परमानेंट जॉब मिलेगी। दोस्तों ऐसा नहीं होता है। तो कई बार हम ये मिथक जो है तो हमारे दिमाग में बैठा रहता है, तो इसमें मैं बता देता हूँ आपको। देखिए ITI का इस मतलब होता है ITI जो इंडस्ट्रियल ट्रेनिंग इंस्टीट्यूट, आपके इंडस्ट्री लेवल में, काम के लेवल में जो थोड़ा बहुत बताया जाता है, उतना भी आपको डीप नॉलेज नहीं दिया जाता है कि आप जो है तो वहाँ पर जाके डायरेक्ट ही 20 से 25 हज़ार सैलरी जो एक्सपेक्ट करो। अब यहाँ पर मैं एक चीज़ और भी बता देता हूँ दोस्तों, जैसे आप साउथ में वर्क करते हो, ठीक है, जैसे चेन्नई है, या आप लोग यहाँ पर बेंगलोर साइड में जाते हो, कर्नाटका में, और भी अलग लोकेशन में जाते हो, या आप लोग हैदराबाद, सिकंदराबाद, यहाँ पर अगर आप लोग जाते हो तो कहीं ना कहीं सैलरी आप आराम से जो है तो अगर मान लीजिए यहाँ पर 9,500 जो बताया जा रहा है, 10, 12, 13 हज़ार तक यहाँ पर सैलरी आराम से मिलती है दोस्तों। मतलब इसमें कोई
बेसिक सैलरी यहाँ पर इतना मिल जाता है। जिसको इन हैंड आपको अगर ज़्यादा करते हो, मेहनत करते हो, जो भी आदमी जो 12 घंटे काम कर सकता है तो वो 20,000 तक भी सैलरी बना सकता है दोस्तों। बहुत से भाई हमारे काम करे वो बना भी रहे। तो यहाँ पर आपको फिलहाल जो है तो सैलरी का नहीं देखना है, ये फर्स्ट ईयर की सैलरी है, प्लस इसमें इंसेंटिव प्लस बेनिफिट्स भी जो तो इसमें जुड़ेगा, जिससे आपकी सैलरी और भी बढ़ जाएगी। ओवर टाइम भी यहाँ पर कंपनी आपको दे देगी। तो ये डिपेंड करेगा आपके इंटरव्यू और आपके जो यहाँ पर परफॉर्मेंस है, परफॉर्मेंस के ऊपर बहुत कुछ डिपेंड करेगा। इसको आप नोट जरूर कर लेना। तो देखिए यहाँ पर अगर हम लोग बात करें कि जॉब रोल आपको CNC एंड अदर मशीनिंग ऑपरेशन की आपको जो काम रहेगा। अभी देखिए इन केस ऑफ एनी काइंडली कॉन्टैक्ट, यहाँ पर चलिए आपको नीचे दिखाते हैं। तो देखिए जो नोटिफिकेशन है यहाँ पर एक बार देख सकते हो, कुछ चीज़ें यहाँ पर स्पष्ट रूप से बताई गई जो हमें जानना काफ़ी ज़रूरी है। देखिए जॉब लोकेशन आपको पता चल चुका होगा, फिटर अर्नर मशीनिस्ट। अब देखिए बहुत से भाई कमेंट्स करें कि हम यहाँ से क्या हम अप्लाई कर पाएंगे, तो बिल्कुल आप ऑल इंडिया के स्टूडेंट यहाँ पर अप्लाई कर सकते हैं। बस ध्यान ये रखना कि ITI ट्रेड का, क्योंकि ITI जो फिटर मशीनिस्ट अर्नर मशीन ये सब ट्रेड जो रखे गए हैं एंड एलाइड ट्रेड सम्मिलित, ये आप सर्च कर लेना। लगभग इसमें जितने भी चाहे प्राइवेट सेक्टर में आप ITI किए हो या गवर्नमेंट सेक्टर में ITI इलेक्ट्रीशियन फिटर, ये लगभग सभी ट्रेड यहाँ पर शामिल हो सकते हैं। बाकी आप जो कन्फ्यूजन में होंगे वो एक बार कंफर्म जरूर कर लेना। अब पास आउट यहाँ पर 2020, 2019 एंड 2018 ये 3 ईयर के ही अप्लाई कर पाएंगे ITI। इसका मतलब ये नहीं है कि आप लोग मान लीजिए उदाहरण के रूप पे आप बताते एक कोई आदमी है, या मान लीजिए हमारे आप लोगों में से कोई एक स्टूडेंट है जिन्होंने ITI तो किया है, अच्छे खासे उनकी परसेंटेज है, ठीक है, उन्होंने ITI फिटर से ही किया है जो यहाँ पर ट्रेड दिया गया है, पर उनका पास आउट जो ईयर है 2017 है, 2016 है या इसके पहले का है, वो इसमें बिल्कुल अप्लाई नहीं कर सकते दोस्तों। हालांकि आप फॉर्म तसल्ली के लिए भर सकते हो, पर यहाँ पर जो इंस्ट्रक्शन दिया गया उसके हिसाब से हमें ये मानना पड़ेगा कि 2020, 2019 और 2018 के लोग ही एलिजिबल है दोस्तों। तो मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, मिनिमम यहाँ पर 18 ईयर्स कंपनी में वर्क करने के लिए, एंट्री करने के लिए, और मैक्सिमम यहाँ पर बजाज के लिए 28 ईयर्स कंपनी में जो है तो हायरिंग के लिए लास्ट एज रखी गई है। अब यहाँ पर मैं बात करता हूँ कौन कौन अप्लाई कर पाएगा। तो देखिए यहाँ पर केवल मेल कैंडिडेट जा पाएंगे दोस्तों, यहाँ पर जो हायरिंग फिलहाल है। एंड यहाँ पर नीचे देखिए यहाँ पर जॉब प्रोफाइल है, हाई एंड पोजीशन, ये सब जॉब प्रोफाइल के बारे में बताया। CNC BMC मशीनों का काम रहेगा, CTC 9,500 रहेगा। इसमें अटेंडेंस अवार्ड अभी आपको दिया जाएगा, कैंटीन फैसिलिटी प्लस ओवर टाइम और जो अदर इंसेंटिव रहेगा ये कंपनी आपको दे देगी। अब यहाँ पर हम थोड़ा नीचे देखते हैं, तो ये कहाँ जो है तो एड्रेस कंपनी का दिया गया है, कहाँ पर लगेगा। तो देखिए JPM प्राइवेट ITI है दोस्तों, ये जनार्दन प्रसाद मेमोरियल प्राइवेट है, कासिया रोड, कुसमी, गोरखपुर में पड़ता है, UP में। अब यहाँ पर जो भी चीज़ें मैंने आपको कंफर्म कर दिया, अब इसका जो लिंक है चलिए वहाँ पर भी देखते हैं क्या क्या चीज़ मांगी गई है दोस्तों। फाइनली दोस्तों हम लोग सीधे आ चुके हैं, ये लिंक आपको नीचे वीडियो के मिल जाएगा, वहाँ से आप आराम से देखना, कोई घबराना नहीं है ना तो जल्दीबाजी करना है। क्योंकि कई बार मैंने देखा है कि बहुत से जो हमारे दोस्त भाई वो जानकारी वो भी शेयर करते हैं यूट्यूब में, अलग अलग प्लेटफॉर्म में, वो बहुत जल्दीबाजी में होते हैं कि उनको नमस्कार जल्दी जल्दी कर दिया, इसके बाद वो इनको इतने बहुत ज़्यादा वीडियो बनानी पड़ती है एक दिन में, पता नहीं कितना ज़्यादा जॉब लाते हैं। तो दोस्तों मैं एक आपसे रिक्वेस्ट करूँगा, कोई भी फॉर्म भरते हो, कोई भी काम करने जाते हो, तो ये आपकी ज़िम्मेदारी बनती है कि जिस काम में आप जा रहे हो उसमें आप कितना ज़्यादा कर सकते हो, उसके बारे में कितना जानते हो। तो ये आप अपने लेवल में इसको एक बार जांचना बहुत ज़रूरी है, क्योंकि अगर आप फंसते हो तो आप खुद फंसते हो, ना तो मैं फंसूंगा ना तो और भी कोई फंसेगा, जो जाएगा केवल वो फंसेगा। तो मेरी एक रिक्वेस्ट यही रहेगी, तो आप लोग इसको ध्यान रखना। अब वैकेंसी ये सब चीज़ हो गया, अब यहाँ पर नीचे आएंगे, ठीक है, तो यहाँ पर सिंपली अपना मेल डालना है। तो यहाँ पर हम मेल डाल के ट्राई करते हैं। इस तरह आपका जो मेल है मैं यहाँ पर, ठीक है, मेल मैंने यहाँ पर डाला। आप देखते हैं नेक्स्ट में क्लिक करते हैं अपन। अब इस तरह के नेक्स्ट पेज खुलेगा दोस्तों। तो देखिए अब यहाँ पर पर्सनल डिटेल्स मांगा जा रहा है, स्टेप बाय स्टेप सभी चीज़ें आपको ध्यान से भरते जाना है। इसके बाद नेक्स्ट में अपन सी के चलते हैं, अपन थोड़ा भर देते हैं, आपको बता देते हैं। अभी नाम है जो अपना नाम क्या है कि सिंपल अपना नाम डाल देते हैं यहाँ पर दोस्तों। आपका अपना पूरा नाम डालना है ना, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है दोस्तों। यहाँ पर मैंने जैसे मान लीजिए रोहित डाल दिया, इसके बाद मोबाइल नंबर एक डाल देते हैं अपन, मोबाइल नंबर कोई भी डाल सकते हो आप, ठीक है, आपका मोबाइल नंबर यहाँ पर डालना है, इस चीज़ का आपको ध्यान रखना है, ठीक है। मैं यहाँ पर कोई भी मोबाइल नंबर एक डाल देता हूँ। अब इसके बाद नीचे बढ़ते हैं, तो अब डेट ऑफ बर्थ, ये जो आपका सबसे पहले यहाँ पर मंथ रहेगा, इसके बाद दिन रहेगा, इसके बाद ईयर रहेगा। क्योंकि बहुत से भाई यहाँ पर हमारे गलती कर बैठते हैं,
जाने अनजाने में यहाँ पर बाय मिस्टेक भी गलती हुआ तो फॉर्म रिजेक्ट ही समझा जाता है, क्योंकि आपको भी पता होगा कि डॉक्यूमेंटेशन का बहुत अनिवार्य होता है कि वो क्लियर हो चीज़ें। तो अपन यहाँ पर पहले मंथ डालते हैं, तीसरा महीना हमने सेलेक्ट किया, इसके बाद हम डेट डाल देते हैं 21 तारीख। नेक्स्ट यहाँ पर हमने ईयर डाल देते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने जो है तो यहाँ ईयर सेलेक्ट कर लिया, ठीक है। यहाँ पर सॉरी दोस्तों, ये मैंने ईयर डाल दिया। ये मैं जो बताने के लिए डाला दोस्तों, ठीक है, एक्चुअली ये कोई भी डेट ऑफ बर्थ नहीं है। अब ये यहाँ पर काउंट करने के लिए मैं डाल देता हूँ 21 साल, ठीक है, मैंने यहाँ पर डाल दिया। अब अपन चलते हैं नेक्स्ट में। तो ये नेक्स्ट में देखते हैं किस तरह खुलता है। तो फाइनली इस तरह खुला है, जहाँ पर क्वालिफिकेशन मांगा जा रहा है। अब देखिए यहाँ पर ITI विथ फिटर मशीनिस्ट टर्नर एंड अलाइड ट्रेड्स। तो दोस्तों ये समान ट्रेड्स अलाइड यहाँ पर होने चाहिए इसके। अब यहाँ पर जो कंपनी अप्लाइंग फॉर, तो एक ही कंपनी है, यहाँ पर आपको सिलेक्ट कर लेना है। तो चलिए इसको हम सिलेक्ट कर लेते हैं। तो ये हमने सिलेक्ट कर लिया। अब यहाँ पर पासिंग ईयर ऑफ ITI है, तो यहाँ पर सिंपली हम कुछ भी डाल देते हैं, जैसे यहाँ पर बताया गया था। तो नोटिफिकेशन पूरा देखना, इसके बाद ही आपको इसे अप्लाई करना है। हमने यहाँ पर 2019 डाल दिया। अब यहाँ पर जो कौन सा, अब देखिए यहाँ पर जो ITI का ऑप्शन था फिटर मशीनिस्ट टर्नर, ये 3 ट्रेड आपको दिख रहे होंगे। प्लस आप लोगों ने अदर ITI से की रखा है, अदर ITI आपका मान लीजिए। यहाँ पर अदर में क्लिक करके इसके बाद अदर में जैसे देखिए, मान लीजिए यहाँ पर हम करते हैं, ठीक है। अब यहाँ पर ये नीचे पूछा जा रहा है कि अदर ट्रेड का नाम बताइए। तो अदर ट्रेड का यहाँ पर नाम डाल देंगे। तो यहाँ पर चलिए मैं फिलहाल मैं नहीं करूँगा, मैं यहाँ पर मशीनिस्ट सिलेक्ट कर लिया, ठीक है। एफिलिएटेड बॉडी, यानी इसका मतलब ये है कि NCVT SCVT आराम से सिलेक्ट कर सकते हो। तो मैंने NCVT डाल दिया। इसके बाद यहाँ पर रोल नंबर दोस्तों डाला जा रहा है, ठीक है। नेम ऑफ इंस्टीट्यूट, कौन से ITI से, प्रेजेंट सिटी कहाँ पर हो अभी, प्रेजेंट स्टेट दोस्तों। तो ठीक है, मैं इसमें से कुछ चीज़ें डाल देता हूँ दोस्तों, क्योंकि आपको पूरी कोशिश कर रहा हूँ कि सभी चीज़ें कन्फर्म हो। तो रोल नंबर मैं यहाँ पर सिंपली डालता हूँ, ऐसे कोई रियल रोल नंबर नहीं है। तो इस चीज़ को ध्यान रखना कि आप इसको ही डालने लगो। नेम ऑफ़ द इंस्टीट्यूट, तो मैं ऐसे ही डालता हूँ इसको। इसके बाद अपन आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट सिटी यहाँ पर मैंने दोस्तों डाल देता हूँ इस तरह का। अपन नीचे आगे बढ़ते हैं। प्रेजेंट स्टेट, तो इसको भी मैंने इस तरह डाला। अब आकर चलते हैं आगे। तो दोस्तों इस तरह का जो नेक्स्ट खुलेगा, तो यहाँ पर आप देखो कि रिज्यूम आपको अपलोड करने के लिए मांगा जा रहा है। इसके बाद आपको जो है तो अपलोड और मार्कशीट डिग्री। तो दोस्तों मैं आपको बता दूं, क्योंकि मैं अभी तो रियल फॉर्म भर नहीं रहा हूँ, मैं आपको बताने के लिए कर रहा था। तो इसको एक काम करना, आप जो रिज्यूम या CV का है, यहाँ पर आपको ऐसा कुछ नहीं, कुछ यहाँ पर बहुत बड़ा शेर आ गया तो हमें घबराना है। सिंपली यहाँ पर जो आपका रिज्यूम है, वो मैं कई बार बोल चुका हूँ कि रिज्यूम आपके पास होना चाहिए। और ये लगता है दोस्तों, हालांकि इसका कोई ज़्यादा वो नहीं रहता, लेकिन फिर भी आपने फॉर्मेलिटी उसको करना ही होता है, क्योंकि कंपनी में काम करो तो कंपनी को भी जवाब देना पड़ता है। ये कि प्रोफेशनल तरीका होता है किसी भी कंपनी में ज्वाइन करने के लिए। तो रिज्यूम यहाँ पर आपका सिंपली बना होना चाहिए, वो मोबाइल में आपके होगा। एड फाइल में जाके जहाँ पर भी सेव कर रखे होगे, इसके ऐड कर दोगे, यहाँ पर आ जाए। इसके बाद मार्कशीट या डिग्री, ये मार्कशीट डिग्री का मतलब क्या है, तो मैं बता दूं, जो ITI से मार्कशीट, जो ITI का मार्कशीट है, वो यहाँ पर आपके जो आपको फ़ोटो खींच लेना आपके जो मोबाइल फ़ोन में, या आप हिसाब सर्च कर रहे हो, कंप्यूटर से कर रहे हो, तो कंप्यूटर में रख लेना उसको। इसके बाद यहाँ पर ऐड कर देना, इसके बाद नेक्स्ट कर देना, ठीक है। तो अभी मैं नेक्स्ट करूँगा नहीं यहाँ पर, क्योंकि अभी तो अपलोड मैं करने वाला नहीं हूँ। तो आपसे अगर यहाँ के बाद अगर जिसको भी कमेंट्स में मान लीजिए प्रॉब्लम आती है कि हमें ये नहीं हो रहा, कमेंट्स के माध्यम से आप पूछ लेना। कुल आपकी जो ऐसा मत सोचना कि आपको कोई जवाब नहीं आएगा। दोस्तों मैं पूरी कोशिश करता हूँ एक एक कमेंट्स का जवाब दूँ, तो आप पूरी हिम्मत दिखा के पूछना जानकारी, ठीक है। फॉर्म जरूर भर देना। तो चलिए आपसे मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। उम्मीद करते हैं आपको जानकारी समझ में आई होगी।